जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के छठे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ये चौथा पार्ट हम आज करेंगे। इसमें सूफियों के बारे में हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में पार्ट में किया था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। लाइन वाइज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। 12वीं कक्षा के साथ साथ अन्य जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उपयोगी सामग्री भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आप इसे ध्यान से नोट करते रहें। भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। अब यहाँ देख लिए कई जगह आप इसको सभा है, सभा जो वो कव्वाली गाते थे, जो संगीत की उनकी शाम को महफिल लगती थी सूफ़ी लोगों की, वहाँ कंगी जो कव्वालियाँ होती थी। जैसे कई बार आप फिल्मों में भी कव्वालियों का कुछ ऐसा नाम प्रचलन सुनते हैं, तो उन संगीत की जो धार्मिक सभाएं होती थी उनको समा कहा जाता था, समा। तो उन्हीं समाओं को कई जगह ये सभा के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो सभाएं थी या ये जो समा लगता था इनका धार्मिक, इन्होंने स्थानीय भाषा को अपना लिया था इन सभाओं में या इन समा में। जब वो संगीत या कव्वालियाँ गाते थे तो उसमें स्थानीय जो भाषाएं थी उनका बोलबाला आ गया था, उन्होंने वहाँ की भाषाओं को अपना लिया था। दिल्ली में जैसे चिश्ती जो सिलसिला था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डीपली स्टडी किया था, लोग हिंदी में बातचीत करते थे, यानी कि हिंदी का उसमें काफ़ी प्रभाव आ गया था। बाबा फरीद ने अपने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी कि जो बाबा फरीद हैं उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो वो ऐसे संत हैं जिनकी जो एक वाणी है, जिनकी जो कविताएं हैं या प्रवचन गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के जो धार्मिक पुस्तक है उसमें भी संकलित है, उसमें भी उनका वर्णन किया गया है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं, मनसवी जिनको कहा गया, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानव प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जो कुछ सूफी थे जिन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी, लेकिन इन कविताओं की विशेषता ये होती थी कि इनमें 2 लाइनों में तुकबंदी होती थी। जो अंतिम जो शब्द होते थे लाइनों के, 2 लाइनों के, उनमें आपस में तुकबंदी होती थी। तो ये लंबी कविताएं होती थी, इनको मनसवी कहा गया। ये ईश्वर के प्रेम को मानवीय प्रेम में दिखाते थे। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जो हिंदी के एक कवि हुए हैं, उन्होंने प्रेमाख्यान जो पद्मावत है जो उनकी रचना, उसमें रानी पद्मनी और चित्तौड़ के राजा जो रतन सेन है उनकी अमर प्रेम कथा को दिखाया है। तो ये एक प्रेम को इस प्रकार इन्होंने प्रदर्शित किया। थोड़ा ध्यान दे, ये जो सूफियों की लंबी कविताएं थी, मसनवी इनको कहा गया। शायद मसनवी इनको कहा गया, शायद मेरे मुख से कोई दूसरा शब्द निकल गया, तो इसको ध्यान से नोट करें। ये मसनवी हैं, जो लंबी लंबी सूफी संतों ने जो कविताएं लिखी उनको मसनवी कहा गया। नेक्स्ट देखिए, उनकी आजमाइश का प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। जो उनका प्रतीकात्मक प्रेम है, जिन्होंने ईश्वर और मनुष्य के बीच जो प्रेम को दिखाया वो प्रतीकात्मक था, और उसकी आत्मा और परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया, जैसे आपने अभी पद्मावत में पढ़ा था। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। अभी हमने समा के बारे में पढ़ा था। खानका जो शेख अमीर जो पीर होते थे, गुरु होते थे, जो उनके निवास स्थान होते थे, समा के बारे में अभी आपने पढ़ा था। अभी आपको बताया था समा सूफियों की जो धार्मिक संगीत सभाएं शाम को लगती थी, जिसमें कव्वाली या इस प्रकार के कीर्तन जिनको आप कह सकते हैं या संगीत कह सकते हैं, उनका जो एक वाचन होता था उसको समा कहा गया। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। ये दूसरी एक उसकी बीजापुर कर्नाटक में सूफी कविता की एक अलग रचना है। यह दखनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती जो संत थे उनके द्वारा लिखी गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम करने, जैसे चक्की पीसते समय, चरखा कातते समय गाई जाती थी। ये दक्षिणी भारत कर्नाटक बीजापुर का जो इलाका है वहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो वहाँ के
जो चिश्ती समुदाय के संत थे, सूफ़ी संत, उन्होंने कुछ इस प्रकार के जो काव्य रचे जिनको महिलाएं अपना घर का काम करते हुए रोज़मर्रा के कार्य में इनको गाती थी। कुछ और रचनाएं जैसे लोरी नामा, शादी नामा के रूप में भी लिखा गया। यह संभवतः इस प्रकार का सूफ़ी यहाँ पहले से चली आई भक्ति परंपरा से प्रभावित होकर उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं की। अब जैसे आपने ऊपर लोरी नामा, शादी नामा पढ़ा, उसी प्रकार एक चरखा नामा का वर्णन यहाँ दिया हुआ है कि क्या लिखा उन्होंने। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है कि जब वो चरखा चलाते थी महिलाएं तो वो कैसे चरखा चलाती हुई किस प्रकार का एक चरखानामा गाती थी। जैसे आप रुई लेते हैं आप जिक्र ए जाली करें, यानी कि चरखा चलते हुए कि भी जब आप रुई लेते हैं तो जिक्र ए जाली का मतलब मन में अल्लाह को याद करना, नाम लेना उसका। जैसे आप रुई को धुनते हैं आप जिक्र ए कल्बी करें, जिक्र ए कल्बी की भी दिल में उसे याद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ़ करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं आप जिक्र ए आईनी करें, जिक्र ए आईनी का मतलब दिल में, दिल दिमाग हर हिस्से में उसे याद करना। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, यानी कि शरीर के प्रत्येक अंग जो है उस अल्लाह के भजन में, प्रशंसा में मग्न हो जाए। उसे धागे की तरह गले से उतारें, श्वास के धागे एक एक गिने बहन, 24,000 तक गिने, सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। तो ये उस अल्लाह की आराधना में इस प्रकार का एक चरखानामा यहाँ दिया हुआ है कि भी प्रत्येक जो चरखे पर आप काटते हुए, सूत काटते हुए जो भी अलग कार्य करते हैं उसके लिए आपको कहा है कि आपका तन मन धन जो है पूरी तरह से उस अल्लाह के कार्य में लगे और इससे जो वस्त्र बनेगा उसे अपने पीर, अपना जो उनका एक संत था या गुरु था, उसको भेंट करें। नेक्स्ट देखिए अमीर खुसरो और कौल के बारे में क्या दिया हुआ है। अमीर खुसरो 1253 से 1325 जो इसका समय रहा, एक महान कवि थे, संगीतज्ञ थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। ये बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे उनके। इन्होंने कौल जो अरबी एक शब्द है उसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके एक चिश्ती समा को विशिष्ट आकार इन्होंने प्रदान किया। जो कौल शब्द है, कहावत जिसको कहते हैं, चिश्ती समा को एक विशेष इन्होंने आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था, इसके बाद सूफ़ी कविता का पाठन होता था जो फ़ारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी। कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। ये एक कोई कव्वाली का इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है जो दरगाहों पर आज भी कई बार जैसे आप फिल्मों में इस प्रकार का कोई दृश्य देखते हैं, ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की एक कव्वाली का चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट अब पुराने अध्याय की तरफ हम बढ़ते हैं। लिंगायतों द्वारा लिखे गए जो कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के जो संत हैं उनके द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। जो सूफ़ी संत थे उनके ऊपर यहाँ के जो लोकल एक संत थे, रचनाएं थी, कविताएं थी, भाषाएं थी, उनका बहुत ज़्यादा असर हुआ। इस माध्यम से इस्लाम दक्खन के गांव में सब जगह सफल बनाने में कामयाब हुआ। यानी कि जो अभंग दिया हुआ है, अभंग क्या है, जो महाराष्ट्र सोनापुर जो पंढरपुर है सोनापुर ज़िला महाराष्ट्र का, वहाँ विट्ठल या विठोबा जो देवता है उसकी पूजा में जो छंद गाए जाते थे मराठी भाषा में, उनको अभंग के नाम से जाना गया। तो नेक्स्ट देखिए सूफ़ी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिससे सत्ता से दूर रहने पर बल दिया इनकी विशेषता थी। किंतु इनका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव पैदा रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था इनको, तो सूफ़ी संत उसे स्वीकार कर लेते थे। वे सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान दी बिना टैक्स की, और दान संबंधी न्यास इनके लिए स्थापित भी किए, ट्रस्ट स्थापित किए इनके नाम से दान के। चिश्ती धन और
सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, अनुष्ठान जैसे समा आप समझ गए हैं, आप इसको कमेंट में बताएं समा क्या था, महफिलों की पूरी तरह उन पर खर्च कर देते थे, जो आयोजन वहाँ वो करते थे धार्मिक रूप से। इस तरह सिख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी कि जो उसको राजाओं से या कहीं से भी धन संपदा मिलती थी तो उसको वो अपने संप्रदाय के रहन सहन, धार्मिक कार्य, रीति रिवाज, अनुष्ठान उन पर वो खर्च कर देते थे। आम लोगों का झुकाव उनकी तरफ बढ़ता गया। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करने के लिए उतावले रहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनका समर्थन के भी वो कायल थे। कायल का मतलब उनके प्रति ये कहिए कि भाई एक प्रशंसक थे उनके। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा या उलेमा द्वारा जो शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया था। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे। उलमा द्वारा शरिया की जो व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यहाँ देखिए क्या बताया गया कि जब दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ, तुर्कों ने यानी कि भारत पर दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया, जो उलेमा थे, जो धार्मिक उनके राजनीतिक सलाहकार होते थे, उन्होंने शरिया को लागू करने का प्रयास, राजाओं पर दबाव डाला। शरिया जो इस्लामी कानून थे, लेकिन सुल्तान जानते थे कि उनकी जो आबादी है वो गैर मुस्लिम है, वहाँ ये संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उन उलेमाओं की बात न मानकर जो सूफी संत थे, जो भारतीय संस्कृति में धर्म लोगों में आम लोगों की मतलब मन तक पहुंच चुके थे, उनकी सहायता से इन्होंने इस्लाम और अपने जो राज्य थे उनको कायम रखने में उनकी मदद ली। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा को सुधारने का कार्य करते हैं। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनवाना चाहते थे। यानी कि जो सूफी संत थे, जिन चिश्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भाई यही इस लोक में और दूसरे लोक में भी लोगों का जीवन सुधारने की एक वो ये कहिए कि गारंटी देते थे। इसी वजह से जो राजा थे, शासक थे, वो भी इन्हीं सूफी दरगाहों के इनके आसपास जो निवास स्थान थे वहीं पर वो रहना बसना चाहते थे, अपनी कब्रें बनाना चाहते थे। सुल्तान और जो सूफियों के बीच तनाव भी कई बार उदाहरण मिलते हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुक कर प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी सूफी जो शेख थे को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी थे उन्हें शेख सुल्तान अल मशेख अर्थात सुल्तानों का शेख कहकर संबोधित किया। यह हमने पिछले वीडियो में भी हम इनके बारे में पढ़ा था। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी उन्हें किस नाम से जानते थे? सुल्तानों के शेख के नाम से जानते थे, सुल्तान अल मशेख। झुक कर उनके आगे प्रणाम करना, कदम चूमना। तो राजा भी इसी प्रकार की कामना करता था कि वे सब उन्हें झुक कर प्रणाम करें और सुल्तानों शेखों का जो सुल्तान के जो शेख हैं उनमें सर्वोच्च स्थान उनको प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये संत भी इसी प्रकार कई बार इनको जाना जाता था और राजा भी इसी प्रकार की कामना करते थे। तो कई बार इनके बीच कोई तनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। सूफी और राज्य देखिए, कुछ अन्य सूफी भी जैसे दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी, मुग़ल युगी नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। तो यहाँ थोड़ा और देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा वो जो हमारे चिश्ती एक संप्रदाय था, सिलसिला था, उसके बारे में पढ़ा। और ये सिलसिला ऐसा था जिसने भारत में जो इस्लाम राज्य था उसको कायम करने में, बरकरार रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये भारतीय लोगों में, जनमानस में, भाषाओं में पूरी तरह से रच बस चुके थे। और भारत में इस्लाम के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने में, यानी कि जो हिंदू लोग थे उनको मतांतरित करने में, इस्लाम धर्म
को ग्रहण करने में इस चिश्ती संप्रदाय का सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा। नेक्स्ट देखिए, जो चिश्ती एक सिलसिला था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ कुछ और भी जिक्र दिया, थोड़ा इनके बारे में भी देख लें। दूसरा जो नंबर है सुहरावर्दी सिलसिले का यहाँ जिक्र दिया हुआ है। सुहरावर्दी सिलसिला क्या था? ये भारत में सिलसिले लगभग 12 माने गए जिन्होंने भारत में एक बाड़ लगा दी इस्लाम धर्म को फैलाने में, प्रचार करने में। तो इसी वजह से, इतनी सी बाढ़ की वजह से भारत में इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला, लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण किया। अब दूसरा जो देखिए सुहरावर्दी सिलसिला, ये बगदाद इराक़ के सुहाबुद्दीन जो सुहरावर्दी था उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, लेकिन भारत में शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कठिन जीवन में विश्वास नहीं किया, जो गरीबों का जीवन जैसे चिश्ती संप्रदाय करता था, ये संपन्नता का एक पूर्ण जीवन, अमीरी से भरा जीवन व्यतीत करते थे। इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका बेटा सदरुद्दीन आरिफ था। उनके एक शिष्य सैयद जुलाहुद्दीन सुर्ख बुखारी, उन्होंने उच्च सिंध में अपनी दरगाह स्थापित की थी। ये सुहरावर्दी सिलसिला है जो बहुत ही अमीर था, राजाओं के साथ संबंध रखता था और अमीरी में अपना जीवन व्यतीत करता था। तीसरा दिया है, इसमें एक और जिक्र दिया है नक्शबंदी जो सिलसिला है, थोड़ा इसके बारे में भी देखिए कि 13वीं सदी में ट्रांस ऑक्सियाना मध्य एशिया से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ इसको बगदाद बोलते हैं, परंतु वास्तविक जो स्थापना है इसकी वो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा बगदाद में हुई। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने दिल्ली में 16वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। इसके प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे। और नंबर 4 देखिए, जो कादरी सिलसिला भी एक कहीं आया है इसमें। कादरी सिलसिला 12वीं सदी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में किया था। भारत में सैयद मोहम्मद जिलानी ने 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। उसने मुल्तान के पास उच्च को अपना धार्मिक केंद्र बनाया था। शासकों से अच्छे संबंध उसने बनाए। इसके पास बहुत धन संपदा थी। इसके सबसे प्रसिद्ध शेख मियाँ मीर थे, जिसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय में दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखी। यानी कि जो स्वर्ण मंदिर गुरु ग्रंथ जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके समय में जो दरबार साहिब के निर्माण की नींव रखी गई थी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की, तो उसमें नींव रखने में मियाँ मीर भी शामिल थे। ये सबसे प्रसिद्ध शेख थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो स्वर्ण मंदिर है या जो दरबार साहिब है उसकी स्थापना किसके हाथों से की गई, कौन से सूफ़ी संत थे, तो मियाँ मीर आप इसको नोट करें। ये एक प्रसिद्ध शेख थे कादरी सिलसिले के। अब नेक्स्ट देखिए, आप थोड़ा चिश्ती और जो सुहरावर्दी संप्रदाय हैं उनके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास कीजिए कि इनमें सभी एक जैसे नहीं थे। कुछ इनमें कट्टर भी थे, कुछ थोड़े उदार भी थे। थोड़ा देखिए कि जो चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला था उनके सिद्धांतों में बेसिक अंतर था। चिश्ती स्वयं को राजनीति से दूर करते थे। वे दरबारी सहायता या सरकारी नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे, परंतु सुहरावर्दी शासकों के बहुत नज़दीक रहते थे। राजकीय सहायता या नौकरी को बुरा नहीं मानते थे। इसके अलावा चिश्ती जो है धन को आध्यात्मिक मार्ग में बाधा मानते थे। निर्धनता, गरीबी का जीवन वो जीते थे। संगीत को महत्व देते थे, कव्वालियों को महत्व देते थे। लेकिन जो सुहरावर्दी है वो इन चीज़ों का विरोध करते थे। वे खुले विचारों के नहीं थे जैसे चिश्ती संप्रदाय था। लोगों से भी दूर रहते थे, कटे रहते थे। अमीरी का जीवन ये व्यतीत करते थे। चिश्ती गैर मुस्लिम के प्रति बड़े उदार थे, जिसने भारत में इस्लाम के प्रचार में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने हिंदुओं के प्रति जो उनके रीति रिवाज थे उनको काफ़ी हद तक अपना लिया था। इन्हीं के प्रयासों से भारत में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला। लेकिन जो सुहरावर्दी थे वो इस प्रकार के नहीं थे। वो बहुत ही कट्टर थे अपने रीति रिवाज, और दूसरे जो गैर मुस्लिम थे उनके प्रति भी उनका ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं था। ये इनमें मुख्य बेसिक अंतर है। जो तीसरा, हम नक्शबंदी जो सिलसिला हम पढ़ रहे थे, उस नक्शबंदी सिलसिले में थोड़ा सा हम और देखें कि ये बड़े कट्टर विचारों के भी थे। जो नक्शबंदी सिलसिला है उसमें अकबर की जो गैर मुस्लिम के प्रति जो उदार नीति थी उसकी भी उन्होंने आलोचना की थी कि जो अकबर है वह गैर मुस्लिम लोगों के प्रति थोड़ा उदार था।
तो उसकी भी इन नक्शबंदी जो सिलसिला था इन सूफ़ी संतों ने आलोचना की थी। इसके प्रमुख शेख जो थे अहमद सरहिंदी ने जहांगीर को, इसको नोट कीजिए, जहांगीर को सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको शहीद करवाने में के लिए भड़काया था। जो नक्शबंदी सिलसिले के एक प्रमुख शेख थे अहमद सरहिंदी, जिनको कहा गया शेख अहमद सरहिंदी, उन्होंने सम्राट जहांगीर को सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको शहीद करवाने के लिए बहुत भड़काया था। तो ये गैर मुस्लिमों के प्रति बहुत कट्टर थे। शाही भेंट अस्वीकार, यह उद्धरण सूफी संत के जो ग्रंथ है उनमें दिया हुआ है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो खानका है 1313 में जो घटना हुई उसका वर्णन इस प्रकार से दिया है कि मेरी अमीर हसन सिजजी जो दोस्त भी थे, किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और एक बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है, साथ ही उनके रख रखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भी भेजी। शासक ने यह साफ किया कि वह बगीचों के लिए और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं, इस ज़मीन हक कहते हैं कि हक त्यागते हैं, यानी कि शासक कह रहा है कि हम अपना हक उन बगीचों पर, ज़मीन पर त्यागते हैं। इस ज़मीन और खेत बगीचे का मुझे क्या करना। अब जो शेख हैं निजामुद्दीन, वो उत्तर देते हैं कि मुझे इस ज़मीन और बाग बगीचों का मुझे कोई वास्ता नहीं है, मुझे क्या करना है इनको। हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया, हमारे किसी भी गुरु ने। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई कि सुल्तान गियासुद्दीन जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था, ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा कि मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। तो ये इस प्रकार की यहाँ बताया गया है कि उन्हें तो ये जो संत थे, जो सूफ़ी निजामुद्दीन औलिया, कि भाई ये सरकारी भेंट को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दी हुई है। यह दरगाह चिश्तियों और मुग़ल साम्राज्य के घनिष्ठ संबंधों को प्रकट करती है। ये चित्र आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी का। नेक्स्ट देखिए, एक नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति का जो समय था, इसमें सबसे पहले देखिए कि एक ईश्वर के बारे में क्या दिया हुआ है। यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हो। किसने तुम्हें भ्रमित किया। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत। विभिन्नताएँ तो केवल शब्दों में हैं जिनका आविष्कार हम करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही बुलावे में हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को मारता है, वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जो कबीर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। लोग उन्हें हिंदू भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने न हिंदू को बख्शा न मुसलमान को बख्शा। जहाँ जहाँ भी उन्हें रूढ़िवादिता और कट्टरता दिखाई दी, उन सभी का उन्होंने विरोध किया। थोड़ा सा कबीर के बारे में जानें। दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर 14वीं 15वीं शताब्दी जो समय दिया हुआ है, इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे, सबसे महान, अनोखे थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की वाणी जो है 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है, 3 भागों में बंटी हुई है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। यानी कि पहली जो इनकी एक ताना बाना है, परिपाटी है, वो सबसे पहली 3 में कबीर जो बीजक है, ये उत्तर प्रदेश और वाराणसी का जो इलाका है जहाँ वो स्वयं रहते थे,
वहाँ इसे बीजक के नाम से जाना गया। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। फिर राजस्थान में जो इनसे जुड़ी एक परंपरा चली वो कबीर ग्रंथावली के नाम से, ये राजस्थान में जो दादू पंथी थे उनके माध्यम से उभरी। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सभी जो तीसरी जो इनकी परंपराएं हैं वो ये है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का जो प्रसिद्ध पुस्तक, उसमें भी कबीर की वाणी का संकलन किया गया है। लगभग सभी जो पांडुलिपि हैं संकलन कबीर की मृत्यु के बाद हुआ, क्योंकि कबीर अनपढ़ व्यक्ति थे, स्कूली शिक्षा उनके पास नहीं थी, तो वो गाने वाले एक संत थे जो अपनी वाणी को ऐसे ही गाते थे। लेकिन बाद में जो अन्य लोग थे, जो उनके शिष्य थे, फॉलोअर थे, उन्होंने इनको संकलित किया, लेखन कला में इनको ढाला। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जो क्षेत्र थे उनमें मुद्रित किया गया उनकी मृत्यु के बहुत बाद। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं में, बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांस या उल्टी बांसी, उल्टी कही जानी उक्तियों के नाम से जाना जाता है, जिनका विपरीत अर्थ होता है कि पढ़ कुछ रहे हैं, शाब्दिक अर्थ उनका कुछ और है और भावार्थ कुछ और है, यानी कि बोल कुछ हो रहा है लेकिन मीनिंग उसका कुछ और है, जो गूढ़ रहस्यमयी होती थी। इस प्रकार से लिखी गई उनकी रोज़मर्रा के अर्थ को उलट बताया गया। इन उल्टबांसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है कि इनको समझना इतना आसान नहीं है। जैसे केवल जय फूल्या फूल बिन, केवल कवल है ये, के नहीं, कवल जय फूल्या फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएँ कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। अगर इसको हम थोड़ा और देखें कि क्या है, जैसे पहला दिया हुआ है जो इन्होंने लिखा हुआ है ये, इसको थोड़ा हम अगर देखें, जैसे ये पूरा का पूरा क्या है, हृदय छोड़ी बेहद गया, हवा निरंतर वास, कंवल जय फूल बिन को निरखे निज दास। ये जो पहला आप पढ़ रहे हैं ये उसका एक छोटा सा अंश दिया हुआ है जो मैंने अभी बोला। अब इसका मीनिंग इन्होंने क्या हो सकता है कि भी हद छोड़ दी लेकिन फिर भी वो बेहद हो गया। बेहद का मतलब बेहद, बिना हद के असीम हो गया, विशाल हो गया। हद छोड़ दी लेकिन फिर भी बहुत असीम हो गया, विशाल हो गया। हमेशा के लिए ईश्वर का उसके अंदर वास हो गया। बिना पौध या बिना जड़ के, कंवल जय फूल्या फूल बिन, यानी कि जो कमल है वो बिना जड़ के, बिना पौधे के फूल खिल गया। क्या ऐसा हो सकता है? इसे केवल एक भक्त या दास ही समझ सकता है इस गूढ़ रहस्य को। इस प्रकार की उनकी उलट बांसी रचनाएं थी जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता था, लेकिन जो गूढ़ अर्थ था उसको सिर्फ कोई गूढ़ व्यक्ति ही समझ सकता था जो ईश्वर को जानना चाहता था। दूसरा दिया है समंदरी लागी आगी। आप मानते हैं कि समुद्र में कभी आग नहीं लग सकती, इतने विशाल पानी में, दरियाओं में कैसे आग लग सकती है? हो सकता है कि कोई, जैसे आज आधुनिक समय में समुद्र में कोई तेल का टैंक का तेल रिस जाए, उसमें आग लग जाए, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थी। तो यहाँ उसका क्या भाव है ये अगर इसको हम पूरे को पढ़े, समुद्र लागी आगी, नदिया जली कोयला भई, देख कबीरा जागी, मंछी रूसा चढ़ी गई। ये एक पूरा जो इसका दोहा हो सकता है, दोहा शायद इनको बोलते होंगे। तो इसमें क्या दिया है कि भी समुद्र में आग लगी, यानी कि मनुष्य का जो मन रूपी सागर है उसमें आग लगी है, मनुष्य के मन में आग लगी है। भगवान को जानने की, ज्ञान की प्राप्ति की इंद्रियां उसकी जल गई हैं, ऐसा उसने कहा। और धीरे धीरे क्योंकि परम ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, तो जैसे मछली पेड़ पर चढ़ गई, अर्थात आत्मा ईश्वर से मिलने चली गई। ये गूढ़ रहस्य हैं, इनको उलट बांसी रचनाएं उनकी कहा गया है। अनेक अभिव्यंजनाएं जो हैं हम उनको अभी पढ़ेंगे, उनको भी आगे जानेंगे। तो उसमें इनकी इस प्रकार की रहस्यवादी जो अभिव्यक्ताएं हैं, अभिव्यक्त किया है इन्होंने अपने विचारों को। कबीर वाणी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। जैसे इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत
और पीर कहते थे। इस्लामी परंपरा से प्रभावित होकर वो इसको कहते थे। दूसरी ओर वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को वो अलख यानी कि अदृश्य, निराकार, ब्रह्मांड, आत्म कहकर संबोधित करते थे। कबीर और कुछ शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द, शून्य। यह अभिव्यंजनाएँ योगी परंपरा से ली गई है। शब्द यानी कि जैसे साउंड, आवाज़ है। शून्य विचार विहीन अगर मनुष्य है तो उसमें कैसे परम ज्ञान तत्व पैदा किया जाए, तो शब्द और शून्य ये योगी परंपरा से उन्होंने ली हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक विचारों और आचार विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के मध्य से घनीभूत हुए हैं कि उस समय अवध में सूफी और योगी दोनों परंपराएं चल रही थी। तो उन्हीं में से जो उनका एसेंस है, एक निष्कर्ष के रूप में कबीर की विरासत प्राप्त हुई। कबीर की विरासत उन अनेक गुटों ने उन पर दावा किया, उन्हें आज याद करते हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वे जन्म से हिंदू थे या मुसलमान थे। यह विचार विवाद का है। अनेक संत जीवनियों में उनके ऊपर कराया जो 17वीं शताब्दी से यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा के जो जीवनियाँ हैं उनकी, कबीर का अरबी में अर्थ है महान। कबीर का अर्थ महान है। जो जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे। कुछ समय पहले ही इस्लाम उन्होंने ग्रहण किया था, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि हिंदू थे लेकिन उनका पालन पोषण मुसलमान के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही जो नीरू और नीमा थे दंपत्ति, उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद, गुरु, सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना बड़ा मुश्किल प्रतीत है जब तक इन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए। यानी कि गुरु हम वैष्णवी लोग कह रहे हैं कि रामानंद जी हैं उनके गुरु हैं, तो हो सकता है कि वे साक्षात उन्होंने उससे कोई शिक्षा ना प्राप्त की हो, क्योंकि उनके जीवन में काफ़ी अंतर था। उनके यानी कि अगर पूरी लंबी आयु कर दे उनकी 150-200 वर्ष, तो हो सकता है ऐसा संभव हुआ हो। लेकिन अगर वो उनके समकालीन नहीं रहे तो हो सकता है कि उनकी परंपराएं, उनकी शिक्षाएं उनको अच्छी लगी हों, उनसे उन्होंने कुछ प्रेरणा ली हो, कुछ सीखा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये परंपराएं दोनों को जोड़ती हैं, स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु इससे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आइए थोड़ा कबीर के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा और जानें। जो कबीर थे वो भक्ति आंदोलन के महान जो संत थे, प्रचारक थे, उनमें से एक थे। इनके जन्म का भी वर्ष विवादित है। कुछ इनका जन्म 1398 ईस्वी मानते हैं, कुछ 1440 मानते हैं, और इनका जो जन्म है बनारस में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में एक विधवा जो ब्राह्मणी थी उनके कोख से हुआ, लेकिन इनका परिवार एक मुसलमान परिवार ने किया जो जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, और इन्होंने भी अपना जुलाहे का कार्य प्रारंभ किया। कुछ ये भी मानते हैं कि जो नीरू और नीमा नाम के जो दंपत्ति थे उन्होंने तालाब के किनारे से इस बच्चे को ले लिया था, क्योंकि जिस विधवा महिला ने उसको तालाब के किनारे छोड़ दिया था, शायद लोक लज्जा से, लाज के कारण कि उसकी बदनामी होगी। तो नीरू और नीमा जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, उन्होंने संतान न होने के कारण इनको अपना लिया और इनका पालन पोषण किया। तो संत कबीर का जो विवाह है वो लोई नाम की एक लड़की से हुआ था। उनके घर कमाल और कमाली नाम के 2 बच्चों ने भी जन्म लिया था।
गृहस्थ में रहने के साथ साथ संत कबीर अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में लगाते थे। इन्होंने जो हिंदू संत थे गोसाई अष्टनंद और रामानुज और मुस्लिम संत मीर तकी दोनों ही धर्मों के साहित्य रस्म रिवाज इनकी जानकारी प्राप्त की। रामानंद के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। संत कबीर अपने आदर्शों का हिंदी में प्रचार करते थे। इन्होंने 3 परिशिष्ट परिपाटियाँ प्रचलित की, जैसे कबीर बीजक आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश में कबीर पंथियों के शिष्यों को कहा गया। कबीर ग्रंथावली जो राजस्थान में दादू पंथियों से जुड़ी हुई है, और इसके अलावा कबीर के अनेक पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो इनकी रचनाएं हमने उलट बांसी के रूप में हमने पढ़ी थी। इनका जो मृत्यु है गोरखपुर ज़िले के मगहर नामक स्थान पर 1518 में ऐसा मानते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। इनके शिष्यों को कबीरपंथी कहा गया। इनकी जो शिक्षाएं थी बड़ी सरल थी, ईश्वर की भक्ति थी, अल्लाह राम एक ही नाम है, परमात्मा न मंदिर में है, न मस्जिद में, न बनारस में, न मक्का में, वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है, ऐसी इनकी मान्यता थी। जो समाज में प्रचलित धार्मिक सामाजिक अंधविश्वास थे उनका विरोध किया। मूर्ति पूजा, पवित्र नदियों में स्नान करना, उपवास, रोजे, कब्रों की पूजा करना, जादू टोने, ऐसी जो भी प्रथाएं थी जातिवाद समाज में, वो सारी चीज़ों का इन्होंने पूरी तरह से घोर विरोध किया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के ही जो कट्टरता थी उनका विरोध किया। जैसे इनके कुछ अगर मूर्ति पूजा के बारे में इनके प्रचलित हैं, जैसे कहावत या इनका जो दोहे हैं क्या हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाहे है चाकी भली पीस खाए संसार। भाई यदि पत्थर पूजने से हरी मिलता है तो मैं पत्थर नहीं मैं पहाड़ को पूज लूँ, और इससे तो ये पत्थर से तो इस पत्थर जिसको पूज रहे हैं इससे तो चक्की भली है जो लोगों को पीस कर आटा खिलाने का काम करती है संसार को। तो यहाँ उन्होंने हिंदुओं के जो एक रूढ़िवादी अंधविश्वास उसको उजागर किया, उसका कटाक्ष किया। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला भांगते क्या बहरा हुआ खुदाए। कि भी कंकर पत्थरों को जोड़कर आपने मस्जिद बना ली, क्या उस पर चढ़कर आप अजान देते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो क्या बहरा जो खुदा है अल्लाह है क्या बहरा है? वो आपकी मन की बात को आराम से जो आप बोलते हैं उसको नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार कबीरदास ने जो कट्टरता थी अंधविश्वास थे उनका पूरी तरह से विरोध किया। गुरु के महत्व पर इन्होंने बहुत जोर दिया। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान से भी बड़ा इन्होंने गुरु का महत्व, गुरु का स्थान इन्होंने बताया। तो ऐसे महान संत थे कबीरदास। नेक्स्ट देखिए बाबा गुरु नानक देव और पवित्र शब्द, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 जन्म और मृत्यु का समय है इनका। एक हिंदू व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। खत्री इनकी जाति थी। इनका जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, पंजाब का जो ननकाना गांव था रावी नदी के पास हुआ था। इन्होंने फारसी पढ़ी और लेखागार का कार्य इन्होंने उसका प्रशिक्षण भी लिया। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच में गुजारते थे। दूर दराज के अनेक स्थानों की इन्होंने यात्राएं की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भक्तों और उपदेशों में निहित है। इससे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति का, निर्गुण यानी कि बिना एक उसके कहिए कि आकार की, निराकार जिसको आप कहते हैं। धर्म के सभी बाहरी आडंबर उनको उन्होंने अस्वीकार किए, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, यानी कि कहीं धार्मिक समारोह में आप पाप धोने के लिए स्नान करते हैं, मूर्ति पूजा, कठोर जप। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों का भी इन्होंने विरोध किया। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है, यानी कि भगवान जो हैं रब जिसको कह रहे हैं तो उसका कोई लिंग नहीं है, मेल फीमेल स्त्री पुरुष के रूप में उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, वह था निरंतर स्मरण व नाम जाप, यानी कि भगवान का नाम जपना, उसे याद करना। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। उनका जो सेवक था मर्दाना, उनके शिष्य का नाम था, रवाब बजाकर, रवाब एक यंत्र था, वाद्य यंत्र था बजाने का,
जैसे एक तारा टाइप होता है, रुबाब उसे कहा जाता था, एक यंत्र था, वाद्य यंत्र बजाकर उसका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अनेक अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को, यानी कि उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना गुरुपद पर आसीन किया। अपने बाद इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक ने किसी नवीन धर्म या पंथ की स्थापना नहीं वो करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे उन्होंने आचार व्यवहार को सुगठित करने कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग कर लिया। पांचवें गुरु जो अर्जुन देव थे, हालांकि यहाँ स्पष्ट है कि बाबा गुरु नानक देव ने कोई भी मत, संप्रदाय, पंथ, धर्म अलग नहीं किया। वो एक संत थे। उन्होंने अपनी, जैसे कबीर, रहीम, ऊपर आप इतने सारे संत पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार उनके विचार थे। लेकिन उनके बाद में, मृत्यु के बाद, जो उनके शिष्य थे उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। पांचवें जो गुरु थे अर्जुन देव जी हिंदू थे। उन्होंने भी बाबा गुरु नानक देव, उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसे आज जिसको आप गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उससे पहले आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता था। आदि ग्रंथ साहिब उसको कहा जाता था। पांचवें जो गुरु अर्जुन देव जी थे, उन्होंने गुरु नानक देव और उनके जो 4 उत्तराधिकारी, साथ में बाबा फरीद जो सूफी थे, रविदास और कबीर, इन सब की वाणी को इसके अंदर समाहित किया था, लिखा था। इनको गुरबाणी कहा गया। गुरबाणी किसको कहा गया? गुरु नानक देव, उनके 4 उत्तराधिकारी, बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को गुरबाणी कहा गया। ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो 10वें गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 9वें गुरु की जो तेग बहादुर जी की जो रचनाएं थी उनको भी इसमें शामिल कर लिया आदि ग्रंथ साहिब में। तो इस ग्रंथ को अब गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दे दिया गया। यानी कि आदि ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब कब बना? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें गुरु थे, 9वें जो गुरु थे अर्जुन, जो गुरु तेग बहादुर, उनकी रचनाओं को भी आदि ग्रंथ में शामिल कर लिया। तो अब इसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दे दिया गया। गुरु परंपरा अब बंद हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, यानी कि पवित्रों की सेना, खालसा पंथ का मतलब पवित्र लोगों की सेना की नींव डाली। उनके 5 प्रतीकों का उन्होंने वर्णन किया। बिना कटे की केस, यानी केस रखना, कृपाण आप समझते हैं, कच्छ जो बड़ा सा एक वो कच्छा धारण करते हैं, कंगा साथ में रखते हैं, और लोहे का कड़ा। ये 5 कंकार के नाम से ये उनके कै से जो शुरू होते हैं, कड़ा, कंगा, कच्छ, कृपाण, केश। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, आर्थिक और सैन्य बल के रूप में संगठित हुआ। यानी कि एक प्रश्न ये भी है कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में किस रूप जो समाज था, समुदाय सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सैन्य रूप से संगठित होकर सामने आया। गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा और जानें कि जो संत थे, गुरु नानक जी को सिख धर्म के संस्थापक मानते हैं। हालांकि जो गुरु नानक जी थे उन्होंने किसी नए पंथ या संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फिर भी हम उन्हें सिख धर्म के संस्थापक के रूप में आज जानते हैं, क्योंकि बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने ऐसा मान लिया। उनका जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे आजकल ननकाना साहिब कहते हैं, पाकिस्तान में स्थित है। 30 वर्ष की आयु में उनको सुल्तानपुर में सत्य की प्राप्ति हुई थी। सर्वप्रथम उन्होंने सत्य की प्राप्ति के बाद यही शब्द कहे थे कि न कोई हिंद न कोई मुसलमान, यानी कि कोई भी अलग नहीं है, सभी परमात्मा की एक संतान है। भारत के अंदर और बाहर उन्होंने अनेक यात्राएं की। इनके साथ इनके जो शिष्य होते थे भाई मर्दाना, वो रुबाब बजाकर उनके साथ रहते थे। परमात्मा के 2 गुण हैं, उन्होंने कहा कि एक निर्गुण है वह भी और सैगुण भी है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अनंत है, निराकार है, सर्वव्यापक है और सबसे महान भी है। उसकी कृपा के बिना भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो ये एक महान संत थे। 1539 में करतारपुर में उनके, पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। ज्योति जोत में समा गई थी। तो इस प्रकार उनके जो कार्य थे, उन्होंने जैसे
संगत सामुदायिक उपासना पर बल दिया था। पंगत सामुदायिक लंगर की उन्होंने स्थापना की थी। उनके जो शिष्य थे, उसके बाद लहना जी को अंगद के नाम से उन्होंने गद्दी पर बिठाया था। तो यह सिखों के 10वें गुरु तक परंपरा चलती रही। सिखों के 5वें गुरु जो 1604 में आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, जिसमें 5 जो गुरु थे, भगत थे, सूफी संत थे, उनकी वाणी दर्ज थी। इसी प्रकार जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, हमने अभी पढ़ा था, उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब उसे गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस परिवर्तन के बाद जो एक सिख समुदाय था, वह सामाजिक, धार्मिक और सैन्य शक्ति के रूप में संगठित होकर राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। अब नेक्स्ट देखिए, मीराबाई भक्ति में राजकुमारी के नाम से इनको जाना गया क्योंकि राजकुमारी थी। मीराबाई 15वीं-16वीं शताब्दी भक्ति परंपरा की एक सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे गए भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से चलते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिसका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए माँ और पत्नी के रूप में अपने जो परंपरा थी उसका निर्वहन करने से मना कर दिया था और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को एकमात्र अपना पति स्वीकार कर लिया। उनके ससुराल वालों ने विष देने का भी प्रयास किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम अगर आप पढ़ें तो ये देखिए कि मीराबाई का जो जन्म है 1498-99 में कुड़की जिला पाली जो आज है में हुआ था। मेड़ता के शासक जो राव दूधा थे, उनके पुत्र रतन सिंह की इकलौती बेटी थी ये। 1516 में मेवाड़ के राणा सांगा संग्राम सिंह के बेटे जो थे भोजराज, उनके साथ विवाह हुआ, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर उसकी भक्ति में लीन हो गए थे। क्योंकि खानवा के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वह पूर्ण रूप से भक्ति में रम गई थी भगवान की। विवाह के लिए सहमत नहीं थी, विवाह ज़बरदस्ती हुआ था इनको। बाद में मेवाड़ के जो राणा विक्रमादित्य थे, उन्होंने इनकी भक्ति और सत्संग के जो कार्य थे उनमें बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, इनको मरवाना भी चाहा। विष भेजा, अमृत बन गया, सांप भेजा, रस्सी बन गई। तंग होकर अपने चाचा के पास मेड़ता चली गई। वीरेंद्र देव इनके चाचा थे, उन पर भी फिर हमला हुआ। जोधपुर के शासक जो मालदेव थे, उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद वह वृंदावन चली गई और पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। तो ये उनका एक जीवन इस प्रकार था। ये एक पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर, इस पिक्चर 15वीं शताब्दी तमिलनाडु से पत्थर की एक मूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है। कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। मीरा कृष्ण के इसी रूप को अपना पति मानकर पूजती थी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम देखिए कि जो उनके जो छंद हैं, कुछ कविताएं हैं, किस प्रकार दी है। अगर चंदन की चिता बनाओ, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर चिता पर मुझे जलना है तो अपने हाथ से ही, भगवान के कहते हैं कि अपने हाथ से उस चिता में आग लगा जाओ आप, और जो मेरे जलने के बाद मेरे अंग जल जाएंगे, उस जलने के बाद उस भस्म को अपने अंग से आप अपने शरीर से लगा जाओ। प्रभु को कहती है कि भाई मुझे अपने जो मृत्यु के बाद अपने में आत्मसात कर ले, जोत से जोत मिला दे, कि भाई मेरी जो आत्मा है वो आपकी जो आत्मा है उसमें मिल जाए। इस प्रकार का इसका एक भाव दिया हुआ है। हिंदी के जो अध्यापक हैं उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, आप स्वयं भी इसको अच्छे से, शायद मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एक और पद यहाँ दिया हुआ है, राणो जी मेवाड़ो मारो काई करसी, महे तो गोविंद रा गुण गास्या, राणों की रोससी गांव रखासी, हरि रुक्षा कुमलाजा। तो यहाँ भी इसी प्रकार की कुछ कामना की गई है कि जो आपने पढ़ा था कि जो राणा थे, राजपूत थे, इनको मारना चाहते थे कि वे अगर वो मारेंगे तो कोई गांव का लोग, कोई और उनको बचाएगा, भगवान उनको बचाएगा। तो इस प्रकार अगर आप राणा मुझसे गुस्सा हो गया तो गांव मेरी रक्षा के लिए आएगा, लेकिन हरि अगर मुझसे रुष्ट हो गया तो मैं कुमला जाऊंगी। तो इस प्रकार का यहाँ एक भाव दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए,
उन्होंने अंतर्मन की भावपूर्णता के व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा ने गुरु रैदास या रविदास भी कहते थे, जो चर्मकार थे, चमड़े से जूतियाँ बनाने का काम करते थे। उससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों को नहीं माना। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा जैसे सफ़ेद वस्त्र, सन्यासी के जोग्य वस्त्रों को धारण कर लिया था। ये आप समझ रहे हैं। मीराबाई के आसपास अनुयायियों को कोई झमघट नहीं लगा। जैसे कि आपने पहले संतों के बारे में पढ़ा था, उन्होंने किसी निजी मंडली की भी नींव नहीं रखी, परंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा की स्रोत रही है। इनके रचित पद आज भी स्त्रियों पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से राजस्थान, गुजरात के जो गरीब लोग हैं, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है, इनके नीच तो आज कोई नहीं है, लेकिन जो समाज में किसी न किसी रूप में दबे कुचले रहे हैं, हे दृष्टि से जिनको देखा गया कभी, तो वे आज भी इनके गुणगान गाते हैं। इसी प्रकार इधर देखिए, इधर शंकरदेव के बारे में भी एक इस प्रकार की यहाँ कुछ दिया हुआ है। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के असम के एक शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। शंकरदेव असम के, इनके उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि ये भगवत गीता और पुराण, भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति समर्पण भाव से थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन, श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर का नाम उच्चारण करने पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र, मठ, नामघर जैसे प्रार्थना जो गृह है उनकी स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं, आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की जो मुख्य काव्य रचना है कीर्तन घोष, इसको नोट कीजिए, ये कीर्तन घोष शंकरदेव की रचना मानी गई है। धर्मगुरुओं से जुड़ी जो कहानियाँ हैं, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि हम पिछले साथ जोड़ रहे हैं इसको। जैसा हमने देखा कि मूर्तिकला स्थापत्य का इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझे। इन आकृतियों, इमारतों को बनाने, इनका इस्तेमाल करने वालों के आचार, विचार, आस्थाएं, आभारों को हम समझ सके। इनके जिस समय की कोई मूर्ति, कला या भवन बना हुआ है, उस पर क्या छपा हुआ है, क्या किस निर्माण हुआ है, उस भाव को जब हम समझ सकते हैं, तभी हम उस कहानियों को, उस जुड़े साहित्य इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक जो परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है, यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि उसमें काफ़ी विविधता है। ये कई भाषाओं, शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ सरल हैं, कुछ स्पष्ट हैं, जैसे कि बासवन्ना के वचन हैं। कुछ अलंकृत फारसी भाषा में लिखे गए हैं, सम्राट के फरमान का रूप धारण लेते हैं। कुछ कठिन है। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह के कौशल चाहिए। सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें अलग अलग किस्म की विधा या कौशल की ज़रूरत होती है। कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना होता है। तो ये लगभग सभी जो परिपाटियाँ यहाँ इसमें अध्याय में पढ़ती हैं, इतिहासकारों के लिए निरंतर एक लाभदायक रही है, क्योंकि आचार विचार की तुलना में परिपाटी से कर सकते हैं। साहित्य पुरानी चित्रकला में मिलता है, साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तन की रूपरेखा भी तैयार होती है, क्योंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा, लेकिन ये जो धार्मिक परंपराएं हैं, इनमें भी परिवर्तन आए हैं, ये भी परिवर्तनशील रही हैं। सूफ़ी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोत देखिए आप। जो सूफ़ी खानका है, उनके अनेक ग्रंथों की रचना हुई, उनमें क्या है। सबसे पहले देखिए कि नंबर 1, सूफ़ी विचारों और आचारों का जो प्रबंध है, पुस्तिका कश्फ उल महजूब, ये जो पुस्तिका है, जिसका मतलब क्या है, सूफ़ी विचार और आचार इसमें दिए हुए हैं। सूफ़ी आचार विचार जो हैं इस प्रबंधक पुस्तिका में दिए हैं, जिसका नाम है कश्फ उल महजूब। इस विधा का उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मानी हुजवीरी 1071 में मृत्यु हुई द्वारा लिखी गई है। साहित्यकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को कैसे प्रभावित किया। दूसरा है मुलफुजात। मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत है आपस में, यानी कि आरंभिक ग्रंथ फवायद उल फुआद है। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर यह आधारित है, जिसका संकलन फ़ारसी कवि अमीर हसन सिजजी दहेलवी ने किया। ये ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मुलफुजात जो है विभिन्न जो सूफी सिलसिले हैं उनके शेखों की अनुमति से हुआ। ये उपदेशात्मक था, इसमें उपदेश दिए गए थे।
अनेक हिस्से इसमें शामिल रहे हैं, दक्खन के भी शामिल हैं। नेक्स्ट है मकतूबात। मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन, जो पत्र लिखे गए उनका संकलन इसमें है। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों सहयोगियों को लिखे गए थे, उसको मकतूबात कहा गया। इन पत्रों में धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, अन्य लोगों के साथ जो बांटना चाहते थे। लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाएँ और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते हैं। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के जो नक्शबंदी सिलसिले के शेख हैं अहमद सरहंदी, 1624 में मृत्यु हुई थी, उनके लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असंप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये अकबर की जो धार्मिक एक अच्छी नीति है उसको विरोध करते थे। तज़किरा दिया हुआ है, तज़किरा सूफी संतों की जो जीवनी है उनका स्मरण तज़किरा के नाम से जाना गया। भारत में लिखा गया पहला जो सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का है, सियार उल औलिया ये है। यह तज़किरा चिश्ती संतों के बारे में है। सबसे प्रसिद्ध जो तज़किरा है अब्दुल हक मुहादिस दहलवी, 1642 में मृत्यु हुई। अखबार अल अखियार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य सिलसिले की अपनी जो सिलसिला है उसकी प्रधानता को स्थापित करना था और इसके साथ ही आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का भी बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय हैं कि इन पर इतना विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि बढ़ा चढ़ा कर इनमें बातें लिखी गई है। तो यह याद करने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी का जिक्र इस अध्याय में हुआ है, उससे अनेक साहित्यिक मौखिक संदेश हमें मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें कुछ आगे शब्दावली दी हुई है काल रेखा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो नाम दिए हुए हैं, ये धार्मिक शिक्षक हुए जो आप देख रहे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। कुछ का जिक्र इसमें आपने किया, अध्याय में आपने इनका बहुत सारों के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके बारे में इसमें कोई जानकारी अध्याय में नहीं दी हुई है, लेकिन वो भी इसके अंदर लगी हुई है, इसमें दी गई है। बहुत सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। कुछ ऐसे हैं इसमें संत, आप इनको नोट कर सकते हैं जो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। चैप्टर आपका पूरा हुआ, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका धन्यवाद। कोई सुझाव, कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा तो वो भी आप कमेंट में अवश्य डालें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।